तो हेलो गाइस, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि एक रैंडम वैल्यू से, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, और ये उसका पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रैंडम वैल्यू से गेम कैसे बनाया जाए। अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि अभी तो ये पार्ट 2 है और इसमें से आप गेम बनाने की सोच रहे हो, तो मेरा मोटिव कुछ और सिखाना है। पर वो सिखाने के लिए आपको किसी एप्लीकेशन, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है कि जिससे आप उसे समझ सको। तो मैं आपको गेम बना के दिखाऊंगा जिससे आपको वो ठीक ठीक से समझेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो गरीबों का ऐप है वो चालू कर लेते हैं। तो ये हमने जो ये लिखा है, ये सब पिछले वीडियो में हमने लिखा था। जो पिछले वीडियो का रैंडम वैल्यू जनरेटर है और जो हमें एक 0 से लेकर 10 तक वैल्यू देता है, जैसे कि पिछले वीडियो में पूरा आपको बताया था ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि एक 1 दे रहा है और रिफ्रेशमेंट 10 दे रहा है। तो हम आते हैं अपने कोड पर। तो कोड लिखने से पहले हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमें बताएगा कि आप कितने लकी हो सकते हो। मतलब आपने कॉइन टॉस किया होगा, जब कॉइन टॉस करते हो तो फिर या तो हेड्स आता है या फिर टेल्स आता है, तो ये आपकी लक पर होता है। तो क्या हम रैंडम वैल्यू का यूज़ करके ऐसा कुछ बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। हम रैंडम वैल्यूज़ का यूज़ करके एक कॉइन की तरह एक हेड या फिर टेल, या फिर आप विन हो रहे हो या लॉस हो रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो रैंडम वैल्यूज देख रहे हैं कि एक 0 से लेकर 10 तक दे रहा है वो। पर अगर क्या हो, अगर वो 5 से कम वैल्यूज़ दे सकता है या फिर 5 से ज़्यादा, तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड है ये कौन सी वैल्यू दे सकता है। तो फिर हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, अगर ये रैंडम वैल्यू 5 से कम हो, जो कि हमें 0 से लेकर 10 तक रैंडम देने वाला है, तो अगर 5 से कम होगी तो शायद हम जीत जाए, और 5 से ज़्यादा होगी तो हम हार जाए। तो ऐसा एक छोटा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, जो कि हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। और आगे जो भी एआई प्रोग्राम्स होते हैं, मशीन लर्निंग होती है, या फिर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं एप्लीकेशन बनाना, वो सब के लिए इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स एक बेसिक फाउंडेशन है जो कि आपको सीखना पड़ता है। तो आज मेरा मोटिव वही है, वो आपको सिखाना थ्रू द रैंडम वैल्यूज़, कि आप ज़्यादा उससे ठीक से पकड़ पाए, समझ पाए। तो लेट्स स्टार्टेड। तो जो हमारा रैंडम वैल्यू वो वाई में स्टोर है, एक्चुअली वो एक्स में स्टोर है, पर वो जो हमारी वैल्यू है वो डेसिमल में आ रही है, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता रहा था। तो उसको शॉर्ट में करने के लिए वाई में स्टोर किया है, जो कि वो है 0 से लेके 10 तक, जो कि फॉर्मल लेटर में होगी। तो हमें देखना बस ये है कि y की वैल्यू 10 अगर 5 से कम आती है तो हम जीत जाएंगे। तो वो करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। देखिए, आप सकते एक इसी तरह से लिखना है इफ़ स्टेटमेंट, और एक गोल ब्रैकेट में पैरेंथेसिस, जो कि अलर्ट में भी हम लिखते थे। ये पैरेंथेसिस लगता ही है, और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट्स होता है कि हम क्या चाहते हैं, कि क्या होना चाहिए, तब जाके वो उसके अंदर का जो होता है जो कर्ली ब्रैकेट्स में है वो डिस्प्ले हो जाए। तो जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, इफ़ एंड कर्ली ब्रैसेस, और ये जो है, और यहाँ अंदर आर्गूमेंट्स होते हैं, तो ये सब ऐसे ही लिखना है। और ये कॉन्सेप्ट है जो हर एक लैंग्वेज में होता है, C++ या फिर जावा ले लो या फिर पाइथन में, हर एक वैसे में एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हम इसमें पुट करेंगे कि अगर y की वैल्यू, जो हमारा y ऊपर वाला, ये y की वैल्यू अगर छोटा है 5 से, तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने ये यूज़ किया है लेस देन 5, तो आप देख रहे हो कि ये सब मैथ्स का ही पार्ट है जो कि यहाँ पे आया है। तो आपने सोचा होगा कि हम जो 5th स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, ये लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ये जो साइन होता है, तो वो हमें क्यों पढ़ाते थे? तो उसका यूज़ हमें आगे इंजीनियरिंग में या फिर हर जगह आता है, या फिर गेम डेवलपिंग में, तो यहाँ पे भी उसका यूज़ आ गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इफ़ अगर y की वैल्यू 5 से अगर कम होती, तो हमें इसके अंदर अलर्ट लिखना है। अलर्ट क्या होता है मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। अलर्ट लिखना है कि आप जीत गए, यू विन। ये होता है स्ट्रिंग्स, जो कि ऐसे ही लिखना है। अगर आप ये डबल कोट्स नहीं लिखेंगे तो शायद वो समझ लेगा कि एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल अगर डिक्लेयर नहीं किया होगा तो फिर जाने दो, वो एरर हो जाएगा। तो जो भी ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है, अगर y की वैल्यू 5 से कम होती है, तो इसके अंदर जो लिखोगे वही डिस्प्ले होगा, और इसके बाहर, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर लिखोगे तो वो नहीं होगा। तो फिर उसके बाद में एल्स लिखेंगे। तो एल्स क्यों होता है?
तो एल्स एक एक्सेप्शन होता है कि अगर वैल्यू 5 से ज़्यादा आ गई, y की वैल्यू अगर 5 से कम है तो फिर ये होगा डिस्प्ले। अगर उसके 5 से ज़्यादा आ गई तो उसके लिए एक और इफ़ स्टेटमेंट थोड़ी लगाएंगे कि अगर y 5 से ज़्यादा है तो ये आ जाओ 5 से। मतलब जो भी अनएक्सपेक्टेड है, जो कि हम सोच नहीं सकते, अगर वो इफ़ में नहीं आ पा रहा है तो फिर सीधा एल्स में आ जाएगा। मतलब अगर 5 की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, 10 होगी, 20 होगी, 1000 होगी, तो वो एल स्टेटमेंट को बुलाएगा। तो एल स्टेटमेंट उसी के लिए होता है। तो अलर्ट कर देंगे इसमें कि आप हार गए, यू लूज। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक ले लेगा। फिर इफ़ अगर वो 5 से छोटा होगा तो फिर आप जीत गए, 5 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल स्टेटमेंट भी वो कर लेगा। तो वो इसी तरह फॉर्मेट में लिखना है, और एल्स में कोई पैरेंथेसिस डालने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ज़रूरत नहीं तो एरर आ जाएगा। पैरेंथेसिस वो सब इफ़ में ही डालते हैं, क्योंकि उसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होती है। तो इसको हम सेव करेंगे और देखेंगे, अगर वैल्यू रैंडम 5 से कम आ गई तो आप जीत जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं, तो देखो ये यू लूज, मतलब वो वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा आ गई है और हम हार गए। अब देखते हैं कि शायद हमारा लूज फिर से लूज आ रहा है, शायद लक आ जाए 5 से कम। ट्राई यार, इतना नसीब ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार लूज ही आ रहा है। देखो इस बार आ गया यू विन। सो इस तरह से ये वर्क करता है। अगर 5 से वैल्यू इसमें कम आ गई और ये इफ़ स्टेटमेंट वर्क हो गया और आप दिखा रहे कि हम जीत गए, यू विन। तो हर गेम ऐसे ही वर्क करता है। तो यही मेरा मोटिव था कि इफ़ और एल स्टेटमेंट कैसे काम करता है आपको सिखाने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि इफ़ और एल स्टेटमेंट ही एल्स ही आपको यूज़ करना है, आप एक और इफ़ लगा सकते हो कि इफ़ y की वैल्यू अगर बड़ी हो गई 5 से, ये तो भी ये वैसे ही वर्क करने वाला है जैसे पिछली बार वर्क कर रहा था। सो एल्स भी इसके लिए होता है कि आप अनएक्सपेक्टेड जो आ रहा है, वो जो आप बता नहीं सकते, वो प्रिंट करने के लिए ये होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अभी y 5 से कम है, तो इसका मतलब वो 5 को नहीं ले रहा। अगर आप यहाँ पे एक और इक्वल टू साइन ले लेते हो तो फिर ये सोचेगा कि आपको 5 और 5 से कम वैल्यूज़ आए तो फिर आपको ये प्रिंट करना है, जो कि यू विन है। अगर आप ये इक्वल टू साइन नहीं लगाते तो फिर वो 5 से कम मतलब 1 2 3 4 तक ही पकड़ेगा। तो ये जान लो, एक छोटा सा एक फंक्शन की तरह होता है। शायद ये वर्क करे या ना करे। देखो यू विन आ रहा है, तो इसी तरह से वर्क करता है। तो चलो अब आते हैं छोटा सा गेम बनाते हैं। तो इसमें और क्या वेरिएशंस ला सकते हैं। तो मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे मैंने आपका इनपुट होगा, मतलब ये तो सब रैंडम वेरिएशन होगी। तो आपका क्या है तो आप इनपुट वैल्यू दे सकते हो कि मैं ये इनपुट दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड मुझे विन आ रहा है या लूज़र है देखने के लिए। तो इनपुट वैल्यू लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम एक कौन सा भी वेरिएबल z ले लेंगे। pt टाइप नम। तो ये मैंने क्या यूज़ किया, ये जो प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट होता है इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। तो ये सिंपली क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है। जब वे स्टार्ट होगा तो आपको बताएगा कि कुछ तो लिखो, टाइप करो, तो वो इनपुट z में स्टोर कर लेगा। तो आप z से जो चाहे वो करवा सकते हो, जो कि आपने इनपुट लिया है। सो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सेव उसको करोगे तो देखो ये आपसे एक टाइम ये पूछेगा कि आपको कौन सा नंबर चाहिए। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो जो चाहिए वो, और जब आप ओके करोगे तो वो z में आपकी वैल्यू स्टोर कर देगा। मतलब आप z को लेकर आप इस प्रोग्राम में कुछ भी कर सकते हो। तो फिर हम एक सिंपल सा एक कोड बनाते हैं और इसको रैंडम वैल्यू स्ट्रिंग बहुत होगी, इसको छोटा करके लिख लेते 3 तक या फिर 2 कर, मतलब ये अभी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक ही देने वाला है। तो अगर y तो आप जीत गए। मतलब मैंने क्या किया, सॉरी y 0 नहीं, y अगर z हो गया तो आप जीत गए। तो मैंने क्या किया है, अगर y वैल्यू तो 0 से लेके 2 तक रैंडम देने वाला है वैल्यूज़, पर आपने अगर कौन सा भी नंबर चूज़ किया है जो कि 0 से लेके 2 तक, समझो आपने 1 चूज़ किया,
अगर वो एक रैंडम वैल्यू से मैच कर गया, मतलब y इज इक्वल टू z, तो फिर आप जीत गए। मतलब आप ठीक तरह से उसको सोच सकते हो कि आपने उसको सोच लिया कि वो वैल्यू वैसे ही है। और आगे लिखेंगे एल्स, मतलब अगर वो उसकी तरह नहीं निकली, आपने जो वैल्यू z में इनपुट दी है वो y जैसी, मतलब रैंडम वैल्यू जैसी नहीं निकली, तो आप लूज़ हो गए। तो एक सिंपल सा गेम है, शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, पर ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। जैसे आप मैं इसको सेव करूँगा तो आपको एक वैल्यू चूज़ करनी है, तो मैं 1 चूज़ करूँगा, तो यू लूज़। मतलब जो मैंने 1 इनपुट डाला था, मतलब z में जो 1 इनपुट आ गया, तो वो y z से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि y शायद y मतलब रैंडम वैल्यू अपना 0 से लेके 2 तक था, तो शायद उसने 0 निकाला होगा या फिर 2 निकाला होगा, पर 1 नहीं निकाला। तो एल स्टेटमेंट चला गया जिसमें वो मैच नहीं करा और यू लूज़ आ गया। आपको समझ रहा होगा शायद मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर आप बोलोगे ये डबल इक्वल क्यों दे, आप सिंगल इनपुट क्यों नहीं? तो सिंगल इक्वल का साइन वो असाइन करने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है x इज इक्वल टू मैथ रैंडम, y इज इक्वल टू मैथ सेल, तो वो y की वैल्यू वो है बताने के लिए। पर यहाँ पे हम थोड़ी ना ऐसे बोल सकते हैं y इज इक्वल टू z, y z है, ऐसा थोड़ी नहीं बोल सकते। हम उसको बताना है कि वो उसकी तरह है क्या नहीं, उसके लिए हम डबल 2 बार इक्वल साइन लेते हैं कि क्या आप मुझे बताओ कि y इज इक्वल टू z है या नहीं। अगर नहीं है तो एल्स पे जाओ, अगर है तो आप जो इसमें आर्गुमेंट दिया है अलर्ट यू विन वो इनपुट कर दो। तो ये z आपको पता चल गया होगा कि ये प्रॉम्प्ट यूज़ होता है, और फिर z की आप कुछ भी आगे करके कुछ भी कर सकते हो। ये प्रॉम्प्ट वाली वीडियो कैसे करते हैं, आप एक वीडियो बनाई है मैंने, आप देख सकते हो जाकर। तो एक बार ट्राई कर लेते कि क्या हमारा दिन अच्छा जाए या नहीं। इस बार फिर से मैं 1 इनपुट करता हूँ, यस यू विन। इस बार मेरी z वैल्यू और वो y वैल्यू जो रैंडम वैल्यू वो मैच कर गई और यू विन, मैं जीत गया। तो एक सिंपल सा मैंने गेम बनाया है। गेम बनाने का मोटिव मेरा यही था कि आपको इफ़ और एल्स स्टेटमेंट बता सकूँ कि कैसे वर्क करते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस और होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही हर पार्ट में लाता रहूँगा, और ये तो सिर्फ पार्ट 2 है, और पार्ट बहुत आगे आएंगे जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते, फंक्शंस होते, फॉर लूप होते, वो आपको बताऊँगा। तो इसी तरह से मुझे लगता है वीडियो यहाँ पे एंड कर देनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है, और ये आपको पूरे 100% समझा ही होगा, मुझे पता है इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगली वीडियो इसी तरह से इंटरेस्टिंग लाने का मैं प्रयत्न करूँगा। और ये हो गया पार्ट 2, और पार्ट 3 आने वाला है जावास्क्रिप्ट का। आप अपने दोस्तों को बताइए, उसको शेयर करें, और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बस ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।